बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है हमारा आज ट्यूटोरियल शॉपिफाई ई कॉमर्स का। अच्छा जी, हम आज देखेंगे कि हमने होम पेज पे किस तरह से चीज़ें अलाइन करनी है और किस तरह अपने होम पेज को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले होम पेज के ऊपर जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमें सबसे पहली जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है इमेज बैनर की। तो इमेज बैनर बेसिकली वो इमेज होता है जो जब आपकी वेबसाइट या आपका ऑनलाइन स्टोर जो है जब वो लोड करेगा, लाइक कस्टमर या यूज़र उसको जब आपके यूआरएल पे क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो सबसे पहले हेडर के बाद जो चीज़ आती है वो आपका इमेज होता है। ये इमेज जितना अपीलिंग होगा, जितना कस्टमर फ्रेंडली होगा और जितना कस्टमर अट्रैक्टिव होगा, उतना ही लोगों की इंगेजमेंट बढ़ेगी आपके स्टोर की तरफ, तो उतना ही वो स्क्रॉल करके नीचे जाके आपकी बाकी चीज़ों को भी देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो कोशिश ये करनी है कि ये इमेज आपकी ओवरऑल आपका जो शॉपिफाई का स्टोर है उसके अंदर आप जो जो चीज़ बेच रहे हैं कोशिश करें कि उन सब चीज़ों का मिक्सचर बना बना के कुछ एक अच्छा इमेज आप शो करें, ठीक है, एक दिखाएं। ठीक है कि ये चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसकी जगह और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका स्टोर पे ऑफर्स चल रही होती हैं तो आप यहाँ पे बैनर इमेज यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी अप टू 70% ऑफ लेट्स से ऑफर चल रही है या वीकली डील्स चल रही हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स। ये याद रखना है कि जो भी यहाँ पे आपने लगाया है और उसके उसके अगेंस्ट आप जो भी कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे शॉप ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे इस बटन पे आपने उस स्पेसिफिक पेज का यूआरएल या इसको लिंक करना है उस स्पेसिफिक पेज के साथ जिस पेज की तरफ आप एनरूट करना चाहते हैं अपने कस्टमर को। वो आपके ऑनलाइन स्टोर का ही कोई दूसरा पेज हो सकता है जहाँ पे डिटेल्ड प्रोडक्ट्स हैं उस चीज से रिलेटेड जिसका इमेज यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, मेरे केस में हम बड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बनाएंगे और इसमें ऑलरेडी मैंने एक कैनवा पे इमेज बनाया हुआ था, ये है, ये भी मैंने रिसेंटली डाउनलोड कर लिया। ठीक है जी। और मैंने ये इमेज डाउनलोड किया है, इसका साइज है 1200, विड्थ है और हाइट है इसकी 600। ठीक है। तो ये एक अच्छी ऑप्टिमल सी हाइट और विड्थ है किसी बैनर इमेज के लिए। बट इट डिपेंड्स अगेन कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बैनर इमेज ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा नीचे तक नज़र आ रहा हो, तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश ये करें कि जो भी इमेज आप यहाँ पे बना रहे हैं वो उसमें जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है ना, वो कोशिश करें किसी तरह सेंटर में वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रही हो। लाइक फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब मोबाइल व्यू के ऊपर आप जाते हैं इसी इमेज को लेके तो थोड़ा सा मतलब आपका क्रॉप हो जाएगा राइट और लेफ्ट साइड से आपका जो इमेज है, तो अगर वहां पे आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है राइट और लेफ्ट कॉर्नर्स के ऊपर तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मतलब जो प्राइमरी स्कोप ऑफ इंटरेस्ट है आपका कस्टमर को दिखाने के लिए वो कोशिश करें सेंटर एरिया के अंदर रहे। तो अच्छा जी, अब अपलोड करते हैं फर्स्ट इमेज। और ये इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया था। अपलोड करने का तरीका आप लोगों को वैसे ही पता है, ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और आप अपलोड कर सकते हैं जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में वो इमेज पड़ा हुआ है। और अच्छा, लोगों के अलावा बाकी सब इमेजेस जेपीजी फॉर्मेट में आपने डाउनलोड करके या सेव करके अपलोड करने हैं। जेपीजी फॉर्मेट बेस्ट है, फॉर्मेट है, जल्दी डिस्प्ले हो जाता है और उसका फाइल साइज जो है वो इतना बल्कि नहीं होता, तो इसलिए जेपीजी फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया जी। सेलेक्ट करके हम डन पे क्लिक करेंगे तो इमेज जो है वो यहाँ पे लग गया है, ये लेंगे। इमेज लग गया है, उसमें वो बता रहा है ये इमेज बेसिकली कि एलिवेट योर शॉपिंग। मैंने एक अपने स्टोर की एक एक ब्रॉडकास्ट बनाई है छोटी सी और उसमें मैंने बताया कि जस्ट एलिवेट योर शॉपिंग, ये मैंने स्लोगन यूज किया और नीचे मैंने अपने स्टोर के ऊपर क्या कुछ हो सकता है वो एक्सप्लेन वो दिखा दिया है। वो दिखाया कैसे, देखिए मैंने सेंटर लाइन किया प्रोडक्ट्स को और इन लोगों को बनाया राइट लेफ्ट में। ठीक है। तो यहाँ से किसी भी यूजर को जब वो लैंड करेगा मेरे स्टोर के ऊपर तो ये तो आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे हेडफोन्स टाइप चीज है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो सकता है। और वहाँ पे एक कैरियर बैगेज नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली ये भी उसको समझ आएगी क्योंकि यार बैग्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी इनके पास हैं। छोटा सा एक कैमरा भी नजर आ रहा है तो वहां से उनको ये भी आइडिया होगा कि ठीक है यार, कुछ फोटोग्राफी से रिलेटेड एसेसरीज वगैरह भी शायद यहाँ से मिल जाएंगी। तो इस तरह से मतलब आप जो आपकी कैटेगरीज हैं जो आप बेच रहे हैं वो कोशिश करें कि किसी तरह सेंटर अलाइन हुआ हो, लोगों को जरा ज्यादा विजिबल हो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये एक स्लोगन है, ये बाय डिफॉल्ट आया हुआ था, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब सब कुछ बड़ा आसान है। आपने अगर ये लाइन चेंज करनी है आपने इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे वो पार्ट आ जाएगा जहाँ से ही आप लाइन चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं चेक आउट आवर 365
डील्स। 365 डील्स मैंने इस तरह से टर्म यूज़ किया कि जैसे 365 डेज के लिए। अच्छा, अगेन वही ब्यूटी शॉपिफाई की कि यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं, एआई को कह सकते हैं कि कोई अच्छा टेक्स्ट जनरेट कर दो, तो वो ये जो बात आपने लिखी इसको एक अच्छी खूबसूरत यूनिफॉर्म और ऑप्टिमल वे में आपको प्रेजेंट कर देगा। तो चलें जी, कॉपी करते हैं ये और हम रीफ्रेज करवाते हैं इसको। ठीक है जी, तो वो रीफ्रेज करेगा अभी इसको। और वो ब्राउज थ्रू 365 डील्स नहीं, इतना मुनासिब नहीं है, एक्सप्लोर द रेंज ऑफ 365 डील्स। हाँ, ये चलें, थोड़ा सा मज़ेदार काम बन गया। ठीक है जी, तो ये हमने अपनी जो टेक्स्ट लिखना है, जो बात लिखनी है इमेज के ऊपर नजर आए, वो यहाँ पे शो कर दी है। ठीक है जी, और वो लिख दिया है। और आप इसको बोल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो बी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, या कंट्रोल+B करेंगे तो आपका ये बोल्ड में आएगा, बोल्ड थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, इटैलिक में आई डोंट रिकमेंड कि इटैलिक वे में आप इसको लिखें, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने हेडिंग का साइज क्या रखना है वो आ रहा है, फिलहाल ये लार्ज पे है, स्मॉल पे ये छोटा हो जाएगा, और मीडियम पे ये इस तरह आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको स्मॉल पे रखें। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि अल्टीमेटली ये पेज जो है वो 90% ओपन होगा मोबाइल फोन्स के ऊपर। मोबाइल ब्राउजिंग ज़्यादा है स्मार्टफोन की ब्राउजिंग बनस्बत आपके कंप्यूटर्स के ऊपर लोग बैठ के ब्राउजिंग ज़रा कम करते हैं आज के दौर में, मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा लोग ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट जब आपकी ब्राउजिंग कर रहे होंगे तो आपकी जो कंटेंट है वो एक सिंगल लाइन के अंदर नज़र आ जाएगा, तो वो एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन उससे जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आपने क्लिक करना है शॉप ऑल के ऊपर। ये भी एक बटन है, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस बटन से रिलेटेड, सॉरी, आपने इस पे क्लिक नहीं करना, करना चाहें तो कर भी सकते हैं, दोबारा फिर बैक भी कर दें। वरना आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करें, तो जो ये बटन है इसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई क्लिक करे तो क्या हो, तो वो आप यहाँ पे उसको लिंक अप करेंगे। अच्छा, फर्स्ट बटन का लेबल भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट से आप, मैं चाहता हूँ यहाँ पे शॉप ऑल ना लिखाओ, शॉप नाउ लिखाओ, NOW। ठीक है जी, मैं उसको शॉप नाउ रखना चाहता हूँ, तो ये देखें ये शॉप नाउ यहाँ पे चेंज हो गया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पीछे जब कोई शॉप नाउ पे क्लिक करे तो क्या नजर आए। तो मैंने आपको बताया था कि आपने वो पेज लिंक करना है, या वो कलेक्शन या वो कैटेगरी लिंक करनी है जो आप यहाँ से लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वो आपकी पूरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब भी हो सकती हैं, वो कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी भी होती है। मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि किसी एक या दो कैटेगरीज को सिर्फ आप यहाँ पे रखें, बाकी चीज़ें क्योंकि नीचे होम पेज पे आ ही रही होंगी, डिस्प्ले हो रही होंगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं आ रही है फर्स्ट बटन लिंक। फर्स्ट बटन लिंक क्या करे, तो यहाँ पे फिलहाल सिलेक्टेड है ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप इसमें कलेक्शंस, जो आपकी कलेक्शंस हैं यानी कैटेगरीज हैं, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। करंटली हमारी कोई कैटेगरी नहीं है, तो हम अभी अभी एक कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है जी, तो हम एक और पेज खोल लेते हैं शॉपिफाई का, एडमिन पैनल का, और हम जाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और कलेक्शंस में आ जाना है। कलेक्शंस पे आपने क्लिक करना है और आपने एक कलेक्शन बनानी है। ये होम पेज वाली जो कलेक्शन है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, करना चाहें कर दें, नहीं करना चाहते तो रख भी सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट आती है। लेकिन हम अपनी कलेक्शन बनाते हैं। ओके जी, मेरी कलेक्शन है स्मार्ट स्मार्ट वॉचेस। मैं स्मार्ट वॉचेस लेट से सेल कर रहा हूँ, तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज को याद रहे, शॉपिफाई में कलेक्शंस के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने स्मार्ट वॉचेस की एक कलेक्शन बनाई, और मैं ये चाहता हूँ कि इस स्मार्ट वॉचेस का एक आइकॉन भी हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं अगेन मैं तो कैनवा यूज़ करूंगा। आप अगर फोटोशॉप जानते हैं तो फोटोशॉप, नहीं तो आप कैनवा आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, होम पेज पे जाते हैं, और जितने भी अब इमेजेस हैं प्रोडक्ट किससे रिलेटेड इमेजेस, वो आपने याद रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो 1080 इंटू 1080 जो इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज है वही रखना है हमने, सब अपनी प्रोडक्ट्स का साइज वही रखना है। ठीक है जी, क्योंकि वो बेस्ट है। ये ऑलरेडी एक बनी हुई, यही खोल लेता हूँ। लिमिटेड ऑफर मैंने लगाया है, कैनवा से बनाया है, ये हाइनोटेको की एक स्मार्ट वॉच है RW, और उसकी प्राइस भी मैंने साथ में मेंशन कर दी है। बट ये ऑप्टिमल इमेज नहीं है, ये तो एक स्मार्ट वॉच का है, मुझे कलेक्शन दिखानी है स्मार्ट वॉचेस की, तो इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये भी सब कुछ डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, और मैं ये सब कुछ नीचे वाले सब पेजेस डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दें, और हम एक अब बना देते हैं, एलिमेंट्स में जाते हैं, SMARTWGS, स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड कोई ग्राफिक्स हमें मिल जाएं तो बहुत अच्छा। मैं यूजुअली
इस तरह के इमेजेस लाइक करता हूँ कैटेगरीज के लिए। आप कोई और तरह के इमेजेस लगाना चाहते हैं और मल्टीपल चीज़ें दिखाना चाहते हैं तो अप टू यू, आप वो कर सकते हैं। ओके जी, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और सॉरी, अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा ना इसको इंक्रीज, इसको बढ़ाना है इसका साइज। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ये नहीं जी, मैंने सेंटर लाइन कर दिया। इन द मीन टाइम हम देख लेते हैं नीचे कोई और अच्छी ग्राफिक्स अगर नज़र आती हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। अच्छा, ये भी वैसे बड़ा अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि मुझे ब्लैक एंड वाइट थीम ज़रा पसंद है, तो मैं उस हिसाब से ही इसलिए ये ही चूज़ करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, कोई चीज़ नहीं लिख रहा, ये बता रहा है कि ये कोई स्मार्ट वॉच है। स्मार्ट वॉच कैसे पता चल रहा है? इस डायल से पता चल रहा है, क्योंकि ये डायल रिप्रेजेंट करता है स्मार्ट वॉचेस को। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस इमेज को, और जेपेग फॉर्मेट में होगा ये मेरा इमेज, और ऑलरेडी ये 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स में है। ठीक है जी, तो इसको मैंने कर लेना डाउनलोड। तो ये जी मेरा हो गया डाउनलोड, और अब मैं जाता हूँ वापस अपने स्टोर में। तो स्टोर में आपने कलेक्शंस, ये कलेक्शंस का इमेज है बेसिकली, ये किसी प्रोडक्ट का इमेज नहीं है, ये याद रखना है। कलेक्शंस का इमेज से मुराद ये कि कैटेगरी का भी एक इमेज होता है। अगर आप लगाना चाहें बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी आप नहीं चाहते तो ना लगाएं। मतलब फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं किसी भी एक कलेक्शन में, उसमें जो भी फर्स्ट आपने प्रोडक्ट लगाई होगी समटाइम्स वही शॉपिफाई ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवा देता है कलेक्शंस में के इमेज के तौर पे। बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि कलेक्शंस के अपने इमेजेस होने चाहिए, वेदर यू आर यूजिंग दैट और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट केस। ठीक है जी, तो ऐड इमेज करते हैं। और अभी हमने इंस्टाग्राम स्टोरी, हाँ नहीं, ये तो दूसरा इमेज है, ये नहीं हमें चाहिए। हमारा आई थिंक इमेज डाउनलोड नहीं हुआ। अब इसको डाउनलोड करते हैं, अब जेपेग में करते हैं। 1080 क्वालिटी 80, मैं ये रखता हूँ, 100 भी कर सकते हैं आप, लेकिन अप टू यू। जितना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का इमेज होगा उतना ही प्रॉब्लम ये आएगा कि ये फेल्ड कह रहा है। व्हाट इज द रीजन? देयर इज ओनली वन इमेज ऑन ग्राफिक्स ऑन योर डिजाइन can't be exported on their own, add more elements and then try again. Why is that? ये एरर तो बड़ा गलत एरर दे रहा है, इसको हम ठीक करते हैं। ओके, ऐड अनदर इंक्रीज लगा के हम इसको भी देख लेंगे, शायद ये भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके जी, डाउनलोड जेपेग, क्वालिटी इज फाइन, डाउनलोड। ओके जी। अच्छा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी मुझे खुद समझ नहीं आई। आज तक मैंने ये इस तरह का कोई इशू देखा नहीं है कैनवा पे, लेकिन ये हमारे इमेजेस जो है वो हम लोगों में ही रख देते हैं फिलहाल। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक आप अपने कंप्यूटर में फोल्डर बना लीजिएगा, उस फोल्डर के अंदर फिर सब कैटेगरीज होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए, कि फ्यूचर में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट्स कोई रिमूव कर दिया आपने, कोई प्रोडक्ट्स अपने स्टोर से, और 1 महीने 2 महीने बाद आप वही प्रोडक्ट्स दोबारा लिस्ट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने रिमूव कर दी थी और इमेजेस भी रिमूव कर दी हैं, तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप पड़ा होगा उसका आपके कंप्यूटर में। तो मैं इसको कैटेगरी रख सकता हूँ स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच से रिलेटेड जितने भी मेरे इमेजेस होंगे वो मैं इसके अंदर रखूंगा, तो मुझे पता होगा कि कल को मैंने अगर सोशल मीडिया पोस्ट पे लगाना है, इंस्टाग्राम पे लगाना है, तो मुझे पता होगा कि अच्छा यार, इस फोल्डर के अंदर बेसिकली मेरे स्मार्ट वॉच से रिलेटेड ऑलरेडी इमेजेस पड़े हुए हैं। अच्छा, 1080 बाय 1080 का फायदा क्या होगा? शॉपिफाई पे भी आप वही लगा रहे हैं, और कल को जब आप अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए भी पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इमेजेस दोबारा बना के डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ऑलरेडी आपके पास इमेज, राइट और ऑप्टिमल इमेजेस आपके पास पड़े होंगे जो सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए चाहिए होते हैं। तो ये एक और फायदा आपको होगा 1080p, 1080 बाय 1080 पिक्सल्स का। ऐड इमेज करते हैं, लोगों में जाते हैं, लोगों में जाके हम ये अपना इमेज उठा रहे हैं। ये नहीं जी, ये आ गया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सेव करवा देते हैं इसको। अच्छा जी, ये हमने एक कलेक्शन बनाई है। अब हम वापस आते हैं अपने स्टोर के थीम में, और हम अपने कस्टमाइज करते हैं और जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हम थे, यहाँ पे थे हम। अच्छा, इमेज बैनर में हमने इमेज आई थिंक सेव नहीं करवाया, जिसकी वजह से वहाँ पे शो नहीं हो रहा। याद रखिए, मैंने इसलिए कहा था कि हमेशा
कोई भी आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करें साथ साथ सेव करवाते जाएं उसको। ये मैंने सेव नहीं करवाया था तो इसकी वजह से वो जो हमने इमेज अपलोड किया था वो अपलोड ही नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे डॉन थीम के अंदर आपको दो इमेजेस लगाने की ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो जब दो इमेज आप लगाते हैं तो ये स्लाइडर की फॉर्म में काम करता है। तो आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा फोन पे स्मार्टफोन पे स्वाइप करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो उसको नेक्स्ट इमेज भी नजर आ जाएगा। नेक्स्ट इमेज में आप कोई और कैटेगरी भी अपनी प्रमोट कर सकते हैं। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि सिंगल बैनर इमेज ज़्यादा बेहतर है बजाय दो या दो से ज़्यादा हो। लेकिन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपका किस तरह से आप अपने स्टोर के फ्रंट पेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा जी, ये ओपेसिटी इमेज ओवरले ओपेसिटी बेसिकली ये जो लिखा आ रहा है ना उसकी ओपेसिटी बता रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो पीछे ब्लैक होता जाएगा और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आती जाएंगी, जो कि बहुत बुरा लग रहा है। 40 पिक्सल्स बहुत अच्छा था। ओपेसिटी बेसिकली ये काम करती है। 40 भी अच्छा था, और आप इसको जीरो भी वैसे कर सकते हैं। अगर जीरो कर देंगे तो बैक साइड वाला इमेज पूरा डिस्प्ले होगा बड़ा अच्छा, और साथ में आपका ये जो है वो लिखा नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो लिखा है आपने वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड इमेज जो है वो ज़्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो इसलिए 40 पिक्सल्स बहुत अच्छी ऑप्शन थी ओपेसिटी की। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें आगे जो हमने कंटेंट लिखा है वो भी नज़र आ रहा है। अच्छा जी, बैनर की हाइट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मीडियम साइज रखें। मीडियम साइज इज़ द बेस्ट वन। उसकी फ़ायदा ये होता है कि अगर मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे किसी ने भी खोला है तो यूज़र को ये पता चल रहा होता है कि अच्छा यार नीचे भी अब कुछ है, तो नीचे चलो। ठीक है, तो मीडियम इज़ द बेस्ट वन। आप चाहें तो आप कुछ और भी रख सकते हैं। ये कभी मत रखिएगा अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज। अगर आपका लेट से इमेज का साइज सही नहीं है तो आपके पिक्सल्स फट जाएंगे इमेज को और इमेज बहुत बुरा लगेगा। तो इसको आपने मीडियम रखना है। अच्छा जी, डेस्कटॉप का कंटेंट की पोजीशन क्या रखनी है डेस्कटॉप के ऊपर? डेस्कटॉप से मुराद ये है कि अगर कोई कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर खोले तो कंटेंट कहाँ पे नजर आए। तो बॉटम सेंटर पे, बॉटम नीचे इमेज के नीचे वाले हिस्से पे सेंटर में अलाइन करना है। आप इसको राइट टॉप लेफ्ट भी कर सकते हैं, मिडल राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट भी कर सकते हैं। तो ये उस हिसाब से आपका मूव मूव करता जाएगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मिडल सेंटर रखें या आप इसको बॉटम सेंटर रखें। ये दो बेस्ट होते हैं। लेकिन आपको थर्ड ऑप्शन ये है आपके पास बॉटम लेफ्ट, ये भी अप्रोप्रिएट है, अच्छा लगता है ये भी। लेकिन डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन योर डिज़ाइन कि आपका बैकग्राउंड इमेज क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड इमेज सपोर्ट करता है इस चीज़ को तो फिर आप ज़रूर उस हिसाब से इधर सेटिंग्स को चेंज करें, नहीं तो इसको आप बॉटम सेंटर ही रहने दें। ठीक है जी। और डेस्कटॉप पे कंटेंट की अलाइनमेंट क्या है वो ऑलरेडी हमने बता दिया है। अगर लेफ्ट करना चाहते हैं तो ये लेफ्ट पे हो जाएगी। अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो सेंटर अलाइन हो जाएगी। अगर आप राइट अलाइन करना चाहते हैं तो राइट अलाइन हो जाएगी। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। ये मुझे पर्सनली पसंद है, बट आप कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड इमेज। स्कीम कौन सी यूज करनी है जी? ये कलर स्कीम्स हैं जो हमने पहले बनाई थी और कुछ बाय डिफॉल्ट थी। 5 से 6 स्कीम्स ऑलरेडी थी, 5 स्कीम्स थी और सिक्स हमने बनाई थी। चलें इसको यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। वैसे ये बहुत अजीब सी लगेगी यहाँ पे, लेकिन ट्राई करते हैं। हाँ जी, देखें ब्लैक कलर का, क्योंकि वो हमने वहाँ पे ऑप्शंस इस स्कीम को बनाते हुए, कलर स्कीम को बनाते हुए टेक्स्ट का कलर हमने रखा था ब्लैक। तो ब्लैक विजिबल नहीं हो रहा बिकॉज बैकग्राउंड इमेज इस तरह का है। तो अगर हम ब्लू रखेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, जिसमें आपका ये विजिबल हो गया है। और ये होता है कि जो ये ब्लैक एंड वाइट है ना, ये सॉरी, स्कीम नंबर 2 जो डॉन थीम के अंदर होती है, कोई भी है। स्कीम 3 को हम पकड़ लेते हैं। हाँ, स्कीम 3 जो है उसके अंदर आपका जो कंटेंट का टेक्स्ट है ये वाइट है। तो ये स्कीम बेस्ट है, लेकिन आप स्कीम्स खुद बना सकते हैं अपनी कलर स्कीम्स, और उस हिसाब से आप कर सकते हैं। याद रहे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था और अभी भी बता रहा हूँ कि कलर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो आपका जो थीम है उसमें जो आप कलर स्कीम यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें 1 से 2 या मैक्सिमम 3 कलर स्कीम्स यूज़ करें, इससे ज़्यादा ना यूज़ करें। वो साइट को बहुत बुरा भद्दा बना देती है। ठीक है जी। एनिमेशन इमेज बिहेवियर क्या करे, लाइक एनिमेशन हो, एम्बियंट मूवमेंट करे, फिक्स्ड हो, क्या हो। तो इससे मुराद ये बेसिकली एम्बियंट मूवमेंट से मुराद ये कि अगर आप ये इनेबल कर देंगे तो आपका जब कर्सर ऊपर आएगा तो वो ये इस तरह से ये हल्का हल्का आप नोट कर रहे होंगे कि ये आपका इमेज जो है वो मूव कर रहा है ओवर एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। इसी तरह फिक्स्ड बैकग्राउंड पोजीशन है, जूम इन स्क्रॉल है, मैं इसको सजेस्ट करता हूँ नन पे रखें। ठीक है जी। और मोबाइल लेआउट कैसा रखना है, राइट पे कंटेंट अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट में करनी है या सेंटर में करनी है, यही। तो मैं इसको भी लेफ्ट में ही रखूंगा। ठीक है जी, मोबाइल के लिए। तो अभी देखते हैं मोबाइल फोन के ऊपर जब हमने खोला तो ये देखें ये बड़ा जबरदस्त आ गया, लेफ्ट साइड पे मेरा अलाइन हुआ है। ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद स्टैक, अच्छा ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है वैसे। स्टैक इमेजेस ऑन मोबाइल, स्टैक इमेजेस ऑन मोबाइल का मतलब ये है कि ऊपर नीचे इमेजेस ऊपर नीचे आ जाए। मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ। हाँ सॉरी, हमने सेकंड इमेज अभी नहीं डाला हुआ। स्टैक इमेजेस में बेसिकली होता ये है कि आपका जो सेकंड इमेज है, जो ऊपर ऑप्शन आ रही थी इस यहाँ पे ये वाली, अगर आप ये भी एक इमेज और डालते हैं तो वो यहाँ पे इस इमेज के नीचे आ जाएगा। ठीक है, स्टैक इमेज का मतलब ये है कि ऊपर नीचे एक दूसरे के होंगे। ठीक है, हमने दूसरा इमेज अभी ऐड ही नहीं करवाया तो इस वजह से हमारा वो नज़र भी नहीं आया है। लेकिन ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप आपकी इमेजेस में आपकी साइट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप ये ऑप्शन मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। शो कंटेनर ऑन मोबाइल ज़रूरत नहीं है, चाहें तो कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू अगेन। इसमें ये होता है कि अगर आप कंटेनर ऑन मोबाइल की ये ऑप्शन एनेबल कर देते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो इमेज से हट के नीचे लिखा आता है। कुछ थीम्स में ये बहुत ज़बरदस्त रहता है, कुछ पेजेस के लिए, कुछ स्टोर्स में, कुछ में नहीं भी लोग पसंद करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। नॉट ओनली योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, ऑल्सो जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं और जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो यूजर को किस तरह नजर आए कि अच्छी लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने ये भी साथ में माइंड में रखना है कि यूजर एंड से जब आप उस चीज को देखें तो कैसा नजर आए। और मैं एक हमेशा यहाँ पे सजेशन लोगों को देता होता हूँ कि हमेशा अपनी साइट को, ऑनलाइन स्टोर को डेवलप करते हुए उसको एक डेवलपर या एक स्टोर ओनर की नज़र से ना देखें, बल्कि उसको बीइंग अ कस्टमर देखें कि अगर आप कस्टमर हों और आपके सामने ये वेबसाइट खुले तो आपको कैसा लगेगा, आप अट्रैक्ट होंगे और क्या आप उसके अंदर चीज़ें देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी साइट को बेहतर बनाने का। ठीक है जी। तो हम ये भी रख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। फिलहाल हम ये रख सकते हैं कंटेनर इमेजेस। जैसे ही हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो हम सेव करवाएंगे। ठीक है जी। जैसे ही सेव होगा तो हमारा बैनर जो है वो रेडी हो गया है। अगर हम एग्जिट करके अपने थीम का प्रीव्यू इस टाइम देखें तो इंशाल्लाह हमें नज़र आएगा कि हमारा एटलीस्ट बैनर एडजस्ट हो गया है। और अब हमारा ऊपर लोगो आ रहा है, उसके साथ होम, कैटलॉग है, हमारा कॉन्टैक्ट है, और वेलकम टू आवर स्टोर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैं दिखाता हूँ बाद में कहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा इमेज है। ठीक है जी। एलिवेट योर शॉपिंग, आप इसको ब्राइटर इमेज में बना सकते हैं। मैंने एक बड़ा बेसिक सा इमेज बना के फौरी डाउनलोड कर लिया। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको ओपेसिटी ऑलरेडी दिखा दी है कि आप ओपेसिटी उसकी डिक्रीज कर दें, 40 से 0 पे कर दें या 10 पे रख लें, तो आपका जो बैकग्राउंड वाला इमेज है वो और प्रोमिनेंट होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका नजर आएगा कहाँ पे, वेबसाइट के ऊपर। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बंदा कंप्यूटर पे खोल रहा है और हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमें मोबाइल फोन पे कैसे लगाएगा, कैसे नजर आएगा। इंस्पेक्ट की ऑप्शन ही नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? इंस्पेक्ट की ये जी ऑप्शन वहाँ पे इमेज के ऊपर नहीं आ रही थी, अभी आ गई, ये देखें जी। अच्छा, हम फ़ोन भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम कहते हैं हम देख रहे हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। तो अब किसी ने आईफोन 14 प्रो मैक्स की स्क्रीन के ऊपर अगर देखा तो जब पेज लोड हुआ तो इस तरह से उसको विजिबल होगा। ठीक है जी। ये आपका बड़ा खूबसूरत सा अच्छा सा एक मोबाइल फ्रेंडली जो है वो बैनर इमेज बन गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, वो मैं हम वापस देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने उसको किया हुआ है कि शॉप नाउ पे जब कोई क्लिक करे तो क्या हो। तो लेट्स से हम कहते हैं कि यार हमारी जो वॉचेस की कलेक्शन है ना, कस्टमर को वहां ले जाओ। ठीक है जी। तो आप कस्टमर को, और ये से जैसे ही हमने, आपने क्लिक करना है फर्स्ट बटन लिंक के ऊपर, कलेक्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जितनी भी कलेक्शंस आपने बनाई हुई है ना वो सब आ जाएंगी। फिलहाल हमारी एक ही कलेक्शन है स्मार्ट वॉचेस की, तो वो क्लिक कर दी है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेकंड बटन का लेबल आपने कुछ नहीं रखना, सेकंड बटन का लिंक भी कुछ नहीं है। सेकंड बटन से मुराद ये है कि सेकंड इमेज में क्या नजर आए, हम वो कर ही नहीं रहे।